क्या आप इनमें से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को आज फेस कर रहे हैं? क्या आप सेल्फ डाउट में हैं? क्या आपको ग्रेजुएशन के बहुत साल हुए और अभी तक आप एक जॉब नहीं पा सके? क्या आप रिलेटिव्स के ताने सुन सुन के थक गए हैं, या आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अगले 90 डेज मेहनत करके अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ IBPS RRB PO एंड क्लर्क एग्जामिनेशन की, जिसके लिए हमारे पास लगभग 90 डेज बचे हुए हैं। इन 90 डेज में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या तरीके हैं जो हमें अपनाने चाहिए, क्या तरीके जो हमें नहीं करना चाहिए, उन सारों चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस 90 डेज आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या क्या करना है, और जल्द ही मैं इस वीडियो के बाद मेंस का वीडियो भी बताऊंगा, ताकि हम प्रीलिम्स और मेंस को साथ में प्रिपेयर कर सकें। इस 90 डेज में हम टोटली RRB प्योर क्लर्क एग्जामिनेशन पे फोकस करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे इस साल के एंड तक 1 जनवरी को जब रिजल्ट आए तो आप कैसे एक सिक्योर जॉब पा सकें, बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा करियर बना सकें, राइट? उस बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो इज ऑल अबाउट RRB प्योर क्लर्क एग्जामिनेशन। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आइए देख लेते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आंसर करूंगा। हु शुड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन? अगर आप इनमें से किसी भी एक प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और या तो आप एक ग्रेजुएट हैं, अभी तक आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप एक बहुत ही अच्छे जॉब को पाना चाहते हैं, सो दिस जॉब इज़ फॉर यू, राइट? सो इफ यू आर अनएम्प्लॉयड, looking for a job, and you want to make your career in banking industry, right? So ये वीडियो आप लोगों के लिए है, right? एग्जाम पैटर्न आई वुड शेयर, दिस वुड बी योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पैटर्न, राइट? सो रीजनिंग सेक्शन जो हमारा प्रीलिम्स, मैं आपको बता दूं आपकी 3 स्टेजेस रहेंगी इस एग्जामिनेशन में। योर PO के पेपर में यू वुड हैव प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, 3 स्टेजेस आपको क्वालिफाई करनी है, देन यू विल हैव अ जॉब। क्लैरिकल में कोई भी इंटरव्यू नहीं है, आपको सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करनी है, राइट? दोनों के लिए पैटर्न सेम रहेगा, 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, जिसके लिए हमें 25 मिनट्स मिलेंगे, और इसके लिए भी 40 क्वेश्चन 25 मिनट्स, एंड इसके लिए 20 मिनट्स, राइट? हमारे पास कंसोलिडेटेड टाइम 45 मिनट्स रहता है, टोटल 80 मार्क्स का एग्जामिनेशन रहता है विद 80 क्वेश्चंस, राइट? सो दिस इज योर एग्जामिनेशन पैटर्न, राइट? इसके नेक्स्ट वीडियो में आई वुड मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर मेंस। ये वीडियो टोटली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहने वाला। मैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में आपसे बात करूंगा, और कैसे प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस को भी लेके चल सकते हैं, वो भी थोड़ा सा मैं ग्लिम्स आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन इसके बाद एक डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो हम मेंस के ऊपर बनाएंगे, राइट? इसको बात का ध्यान रखिएगा, राइट? एलिजिबिलिटी एंड एज क्राइटेरिया, अगर आप 18 से 30 साल की उम्र के बीच में हैं, सो राइट, आप इस एग्जामिनेशन के अपियर हो सकते हैं, इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। टाइमलाइन, आइडियल टाइमलाइन क्या होनी चाहिए एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए? आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आप 4 5 6 महीने से एग्जामिनेशन को देते हैं, सो यू कैन ईजिली क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, राइट? सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कैसे आपको क्वांट को और रीजनिंग को साथ में लेके चलना है, कैसे उनको टाइम डिवाइड करना है, टाइम एलोकेट करना है, और दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे कैसे करनी चाहिए, सारी चीज़ें वीक वाइज, डे वाइज में डिटेल में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, राइट? सो इस वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, राइट? सेक्शन आई हैव डिस्कस्ड, राइट? सबसे पहले तो एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लेते हैं, राइट? बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन आपको सबसे पहले उस एग्जामिनेशन का सिलेबस पता होना चाहिए, राइट? इसको हम बोलता हूँ नो योर एनिमी, राइट? जिस दुश्मन से हम लड़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए, राइट? उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेसेस। वैसे ही इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन, आपको सबसे पहले उसका सिलेबस पता होना चाहिए, राइट? सो रीजनिंग सेक्शन में दिस इज योर सिलेबस, राइट? ये सारे चैप्टर हैं जो आपको रीजनिंग सेक्शन में देखने को मिलेंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट? देन वी हैव क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट? सो स्पीड मैथ में हमारे 3 चैप्टर आते हैं, DI, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ DI, एंड अरिथमेटिक के सारे चैप्टर, राइट? सो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दैट इज योर सिलेबस फॉर दी
IBPS RRB PO एंड क्लर्क, ठीक है, बोथ द एग्जामिनेशन। अब हम देखते हैं वीक वाइज हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट। अभी हमारा मई रनिंग है, राइट। मई से आपके एग्जामिनेशन जुलाई के लास्ट में और अगस्त के फर्स्ट वीक में शेड्यूल्ड है। सो लगभग 90 डेज का टाइम पीरियड हमारे पास है। हम कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं, उस बारे में बात करेंगे, राइट। वीक वाइज मैं आपको बताऊंगा कि हर एक वीक आपको कैसे जीरो से हाई लेवल तक चलना है, राइट। सो वीक 1 में हम शुरू करते हैं। वीक 1 में हम क्या करेंगे, हम टोटली फोकस करेंगे मास्टरिंग आवर बेसिक्स, राइट। सबसे पहले हम लर्निंग फेज, हमारा लर्निंग फेज है, हम सिर्फ लर्निंग पे फोकस करेंगे, हम चीज़ों को सीखने पे फोकस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट वीक में हमें सिर्फ रीजनिंग सेक्शन में क्या करना है, वी ओनली हैव टू डिवोट 3 आवर्स एवरी सिंगल डे। आपको 3 घंटे डेली डिवोट करना है। इन 3 घंटे में आप क्या क्या करेंगे, वीक 1 में आपको सिर्फ 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, राइट। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आपके सारे मिसलेनियस टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं और आपकी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ लिखी हुई है, राइट। ध्यान रखिएगा, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा वेटेज यही रखते हैं, तो हम इनको, और मिसलेनियस टॉपिक्स भी हमारे वन लाइनर्स हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ऑल्दो दे आर वेरी सिंपल, बट आप इनको लाइटली नहीं ले सकते, आप इनको डेली आपको इनको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज एग्जामिनेशन में यही वो क्वेश्चन है जो हमें पजल और सिटिंग अरेंजमेंट से जल्दी बनाने हैं, क्योंकि ये इजीली बन जाते हैं और इजीली आपके स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम वीक 1 में क्या करेंगे, वी वुड ओनली फोकस ऑन कंप्लीटिंग 2 टॉपिक्स, सिलॉजिज्म एंड इनइक्वालिटी। आप 2-2 3-3 दिन लेके सिलॉजिज्म और इनइक्वालिटी को कंप्लीट करेंगे, राइट। उसके साथ आप उसी दिन यस लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट इसको सीखेंगे, राइट। सो आपने क्या किया, वीक 1 में आपने सिर्फ मिसलेनियस के 2 टॉपिक्स और पजल्स के 2 टाइप आपने सीखे, राइट। इनके आपको प्रॉपर क्लासेस लगानी है। अगेन हम अभी लर्निंग फेज में है, राइट। सो आपको किसी भी टीचर को आई वुड रिकमेंड, आप अंकुश सर को फॉलो कर सकते हैं, राइट। आप पुनीत सर को कर सकते हैं, राइट। आप सौरभ सर को कर सकते हैं। जो भी टीचर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको एक बार देखिए, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो आपको उन टीचर से पहले इनके लेक्चर्स लेने हैं प्रॉपर। ये 2 दिन में खत्म हो सकता है, ये 1-2 दिन में खत्म हो सकता है, राइट। उसी तरह आप ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट भी 1-1 2-2 दिन की क्लासेस करके खत्म कर सकते हैं। सो वीक 1 में हमारा टारगेट रहेगा कि हम इनको अच्छे से सीख लें और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आप इनके क्वेश्चंस भी लगा लीजिएगा, राइट। सो वीक 1 में हम 2 और ये 3 चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे, राइट। वीक 2 में आपको फोकस करना है ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस, राइट। सो ये 2 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे वीक 2 में मिसलेनियस के। वहीं वीक 2 में हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट और बेसिक पजल जो डिफरेंट टाइप्स की होती है उनको सीखने की कोशिश करेंगे, राइट। यहाँ पर हमारा सिटिंग अरेंजमेंट फिनिश हो जाएगा और यहाँ पर हमारे मिसलेनियस के 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। वीक 3 में हमें क्या करना है, कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, राइट। वीक 3 में हम ये 2 टॉपिक सीखेंगे सिर्फ। अगेन आई एम रिकमेंडिंग आपको यहाँ क्लासेस से ही सीखने हैं, आपको प्रॉपर क्लासेस अटेंड करनी है और क्लासेस के बाद आपको बैठ के उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, राइट। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हैं, राइट, सो एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस आपको उस दिन उस टॉपिक के सॉल्व करने ही चाहिए। बिकॉज आपने टीचर को देखा है क्लास में सॉल्व करते हुए 1 घंटा 1.5 घंटा, राइट। अब आपको खुद से उन क्वेश्चंस को लेके बैठना है और खुद से उनको लगाना है, तो आपके जितने भी डाउट्स है या कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी, जब आप खुद से पेन और पेपर लेके सॉल्व करेंगे वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। 3 घंटे में से आई वुड रिकमेंड कि 1:1 का रेशो आप मेंटेन करिएगा। जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं आपको 1.5 आवर्स इनको दीजिएगा एंड 1.5 आवर्स आप यहाँ दीजिएगा, राइट। 4th वीक में हम ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस यहाँ कर लेंगे और यहाँ पर फ्लोर हमारा बॉक्स पजल फ्लोर, ठीक है, ये वाली पजल्स हम यहाँ खत्म कर लेंगे, राइट। सो 4th वीक में हमारा प्लान, सॉरी ये 3rd वीक का है, 4th वीक का जो हमारी डे वाइज ईयर वाइज पजल आती है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ये वाली पजल हम 4th वीक में खत्म करेंगे, राइट। सो इसको आई विल मेक इट वेरी सिंपल आप लोगों के लिए। राइट, वीक 1 में हमें ये 2 टाइप की पजल्स, वीक 2 में ये, वीक 3 में ये, एंड दिस इज फॉर वीक 4, राइट। सेम राइट। सो आपको ऐसे 4 वीक में रीजनिंग के सारे लर्निंग को फिनिश करना है, आपको कंप्लीट चीज़ें 4th वीक में रीजनिंग के सिलेबस को खत्म करना है, राइट। आप ऐसे इसको करेंगे। वीक 5th
टू 8 वीक जो हमारा सेकेंड मंथ रहने वाला है, वहां हम क्या करेंगे, राइट। अब हमें दो दो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये सारे मिसलेनियस के टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा कंप्लीट सिलेबस हो गया है। नाउ वी वुड फोकस ऑन प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिस पे फोकस करना है, राइट। सो हाउ वुड यू फोकस ऑन प्रैक्टिस? आप दो दो टॉपिक डेली लीजिए। फॉर एग्जांपल आज मंडे है तो आपने स्लॉजिज्म और इनइक्वालिटी दो टॉपिक ले लिए, आप बैठ के इसके 15-15 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, राइट। 10 क्वेश्चंस अगर आपको इजी लगते हैं तो, अगर आपको टफ लगते हैं तो आप 15 क्वेश्चंस इनके प्रैक्टिस करिए, राइट। जो टॉपिक जितना टफ लगे उसके इतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि अगर आपने यहाँ पर लर्निंग अच्छे से की है तो आपको ये टॉपिक अच्छे से आ जाएगा, राइट। सो आपको उतने ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमारे टॉपिक्स रिपीट होंगे वीक में, राइट। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी यहाँ भी है, हमारा इनइक्वालिटी यहाँ भी आ गया, ब्लड रिलेशन यहाँ है, ब्लड रिलेशन यहाँ भी आ गया। सो आपके टॉपिक्स मल्टीपल टाइम वीक में रिपीट होंगे, राइट। सो आप 10-10 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करिएगा। फिर ट्यूसडे पे हमने दूसरे दो टॉपिक ले लिए, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस, हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे करके हर एक दिन आपको दो दो अलग अलग टॉपिक लेके प्रैक्टिस करने हैं, राइट। अगर आपको इजी करना है तो आप इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो मिसलेनियस को हमें ऐसे प्रैक्टिस करना है, राइट। आप 10 से 15 क्वेश्चंस डेली बनाएंगे मिसलेनियस के, दो दो टॉपिक लेके बनाएंगे, राइट, हमारे 5th to 8th वीक, राइट। उसके बाद सिंपली जैसे आप यहाँ पर दो टॉपिक ले रहे हैं, ठीक है, वैसे ही आप क्या करिए, पजल्स में भी दो दो टाइप की पजल्स उठाइए। लीनियर सर्कुलर उठा ली मंडे को, फिर यहाँ पर सर्कुलर लीनियर को प्रैक्टिस कर लिया, यहाँ स्क्वायर सिटिंग बॉक्स, ऐसे करके यहाँ बॉक्स और फ्लोर पजल्स, यहाँ पर डे मंथ वाली पजल, ऐसे करके आपने दो दो टाइप की पजल उठाई और आप उनकी 10-10 टाइप की पजल्स बना रहे हैं, राइट। टोटल 10 पजल, राइट। सो 5 ईच, 5 आप ये बनाइए, 5 ये बनाइए, राइट। सो आप ऐसे करके इनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, हम सारे टॉपिक को एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं एंड हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टाइप की पजल सॉल्व करें, कैसे करें। सो यहाँ पर दैट वुड बी सिंपलर वे कि आप ऐसे करके इनको कर सकते हैं। कुछ एस्पिरेंट होते हैं जो सारे तरीके की पजल लगाते हैं, वो भी तरीका सही है, राइट। लेकिन अगर आपको सिस्टमेटिक वे में करने हैं तो आप दो दो टाइप की पजल लीजिए और बैठ के उसको रिगरसली प्रैक्टिस कीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप ये सारी टाइप की पजल एक ही दिन में बनाते हैं, गुड, ठीक है, आपने 10 बनाई तो आपने हो सकता है एक लीनियर बना ली, एक स्क्वायर सिटिंग बना ली, आपने एक बॉक्स बना लिया, एक फ्लोर बना लिया, राइट। इनमें से एक एक बना ली। लेकिन किसी दिन जब आप बैठ के इसकी रिगरसली प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल आप लीनियर सिटिंग बना रहे हैं और आपने एक ही गो में बैठ के इसकी 10 पजल बना दी, राइट। सो आपकी लर्निंग ज्यादा होगी, आप ज्यादा सीखेंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, राइट। सो रादर देन मेकिंग और प्रैक्टिसिंग इसको मिक्स वे में प्रैक्टिस करके, हम क्या कर सकते हैं कि एक ही दिन एक टाइप की पजल लें और उसके ज्यादा क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें। इससे आपकी उस पजल पे थरो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, राइट। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक। सो 5th to 8th वीक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दो दो टॉपिक ले रहे हैं, दो दो टाइप की पजल्स ले रहे हैं, उनको ऐसे बना रहे हैं और डे वाइज मैंने यहाँ पर आपको डिवाइड कर दिया, राइट। सो आपको 5th to 8th वीक ऐसे ही करना है, राइट। अब आते हैं हमारे 7th और 10th वीक में, जो हमारे लास्ट थर्ड और सेकंड लास्ट वीक है मेंस एग्जामिनेशन से पहले। यहाँ पर हमें क्या करना है, हम अब हमारा टोटल जो चीज़ें हैं वहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अब हम मेंस को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। ध्यान रखिएगा, मेंस भी हमारा इंपॉर्टेंट है, मेंस को हम छोड़ के नहीं कर चल सकते। सो हम क्या करेंगे, हमारी एनर्जी हम 80:20 में डिवोट करेंगे हमारे टाइम को। 80% ऑफ द टाइम वी वुड डिवोट फॉर आवर प्रीलिम्स प्रेपरेशन और 20% आपको मेंस के लिए। मेंस के लिए आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी ड्यूरिंग योर प्रीलिम्स प्रेपरेशन। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपेयर किया, फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया और फिर प्रीलिम्स के बाद मेंस का प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको साथ में ही मेंस को लेके भी चलना है, राइट। सो आई एम अज्यूमिंग कि जब आप 4th वीक में सारी लर्निंग कर लेंगे, जब आप उसके बाद के 4th वीक में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, सो नाउ यू आर केपेबल इनफ कि आप मेंस के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सिंपली कुछ मत करो, आप क्या करो, 7th वीक में, ये 7th वीक में 3-3 दिन या 4-4 दिन में ना कोडेड इनइक्वालिटी कंप्लीट कर लिया, 3 दिन में कोडेड स्लॉजिज्म कर लिया, फिर अगर ये हो गए तो कोडेड डायरेक्शन कर लिया। ऐसे करके एक वीक में हम 3 टॉपिक फिनिश कर दें, 2-2 दिन लेके या 2.5 दिन लेके, ऐसे करके हम 2-2 टॉपिक फिनिश कर दें, राइट। वैसे ही वीक 8 में हमने कोडेड ब्लड रिलेशन कर लिया, कोडेड ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऐसे करके हम हर एक वीक कम से कम मिनिमम 2-2 टॉपिक लें और मेंस के उनको फिनिश करें, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपको
इनइक्वालिटी आता है प्रीलिम्स लेवल, सो आप कोडेड इनइक्वालिटी भी इजीली समझ जाएंगे, आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से आता है, सो कोडेड ब्लड रिलेशन भी आप इजीली सीख जाओगे, राइट। सो आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल रहे, आप अपनी प्रीलिम्स की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उससे एक लेवल अप जा रहे हैं, राइट। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप अपने प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी लेके चलेंगे। एक वीक में कोशिश करिएगा कम से कम 2 मेंस के टॉपिक हम खत्म करें, राइट, ऐसा ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, सो वीक वाइज मैंने डिवाइड किया, इस डेज पे मत जाइएगा, हमें वीक में इनको फिनिश करना है, राइट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। फिर 8th वीक में हमारे ये 2 टॉपिक हो गए, 9th वीक में हमारे ये हो गए, राइट। सो ऐसे करके आपको फिनिश करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो हमारी पजल बना रहे हैं हम, सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हैं, उसको तो हमें प्रैक्टिस करना ही है। साथ में हम कोशिश करें कि 2 मेंस लेवल पजल बनाना की कोशिश करें, 2 मेंस लेवल पजल भी हम बनाने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल आप दिन में 10 पजल बना रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 8 हमारी प्रीलिम्स लेवल बना ले और 2 मेंस लेवल बना ले, है ना। आप 20 बना रहे हैं तो इसको टोटली मतलब आप 16 और 4 ऐसे करके डिवाइड कर दीजिए, राइट। सो हम क्या करेंगे, फ्लोर 2 टाइप की पजल बनाएंगे, एक हम फ्लोर बेस्ड बनाएंगे, एक लीनियर सिटिंग बनाएंगे, राइट। मेंस लेवल, यहाँ पर मेंस लेवल की बात हो रही है, राइट। यहाँ पर प्रीलिम्स लेवल की बात हो रही थी 7th to 8th वीक में। 5th और 6th वीक में हमें सिर्फ ऐसे ही चलना है, राइट। लेकिन 7th और 8th वीक में 7th 8th 9th 10th इस वीक में हम थोड़ा सा हमारे चेंजेस करेंगे, हम मेंस लेवल मेंस को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक तो हमें सिर्फ प्रीलिम्स का ही चल रहा था हमारा, लेकिन इसके बीच 7th वीक से हमें मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना है। सो हम एटलीस्ट 2 मेंस की पजल, राइट। सो यहाँ पर हमने बॉक्स और सर्कुलर बना लिया, मैंने डे वाइज डिवाइड कर दिया है। सो आप देखिए कि मंडे को हम 2 मेंस लेवल पजल ये बना रहे हैं, 2 ये बना रहे हैं, फिर ये 2 ऐसे ऐसे करके हम मेंस लेवल पजल को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर है कि हमारी जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है आपको वैसे ही करना है, लेकिन दिन में एक कोडेड कोई भी टॉपिक हमें सीखना है, राइट। और उसके साथ मेंस की भी 2 पजल बनानी है, वेरी सिंपल, राइट। सो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लॉन्ग टाइम में हेल्प करे, राइट। फिर 9th to 11th वीक, ये जो 3 वीक है हमारे सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी पे हमें काम करना है। अगेन हमने पिछले 2 स्लाइड जो हमने देखे 1st to 4th वीक में हमने किस पे काम किया है, हमारी टोटल लर्निंग फेज पे, ठीक है। ये हमारा पूरा 1st to 4th वीक लर्निंग फेज था, राइट। उसके बाद हमारा 5th to 8th वीक हमारा प्रैक्टिस वीक था, राइट। अब हमारा स्पीड और एक्यूरेसी का गेम है, बिकॉज दैट वुड क्रिएट ऑल द डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है बिकॉज हो सकता है आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन आप गिवन टाइम में चीज़ें नहीं बना पा रहे हैं, सो आप दूसरों से पीछे रह जाएंगे। और एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट स्पीड, आप दूसरों से कितनी जल्दी क्वेश्चन बना सकते हैं उसी का सारा गेम है, राइट। ध्यान रखिएगा, राइट। सो हमें क्या करना है इस 3 वीक्स में, हमें प्रीलिम्स लेवल प्रैक्टिस करना है फ्रॉम क्विजेस और सेक्शनल मॉक्स। ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी तक पीडीएफ से या बुक से बना रहे थे, राइट, राइट, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस बोले थे, नहीं। सो मैंने आपको कहा था कि आप ये बनाइए। सो हो सकता है कि आप या तो ये क्लासेस से बना रहे हो, या पीडीएफ से बना रहे हो, या बुक से बना रहे हो, राइट। अगर आपको सोर्सेस कहाँ से बनाने कैसे बनाने, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी सोर्सेस पे एक वीडियो बना दिया है, लेकिन इफ़ आपको आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए क्वेश्चंस चाहिए, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, राइट। सो हो सकता है आप ये पीडीएफ या क्लासेस से बना रहे हैं क्वेश्चंस, लेकिन हमारे जो लास्ट वीक्स हैं 9th to 11th वीक, यहाँ पर हमें पीडीएफ्स और बुक्स का साथ छोड़ देना है। अब हमें सिर्फ हमारी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है, उसके लिए हमें या तो क्विजेस या सेक्शनल मॉक से ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ध्यान रखिएगा, राइट। फिर हमारे मिसलेनियस 3 टॉपिक्स हम डेली ले रहे हैं, उनके 10-10 क्वेश्चन बना रहे हैं, और मेंस टॉपिक जो हमारे उसके हम 5-5 क्वेश्चन डेली बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट 10-10 सेट्स डेली, अगेन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट भी हम क्विजेस और सेक्शनल मॉक से बनाएंगे। इसका मतलब हमने सारे मिसलेनियस के टॉपिक्स, सारे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट क्विजेस और सेक्शनल मॉक से बनाने हैं। अब कितने कितने बनाने हैं, आई वुड रिकमेंड आप 10-10 तो पजल्स डेली जो बना रहे हैं उनको कंटिन्यू कीजिए, साथ में 2-2 3-3 टॉपिक लेके हमारे जो आप 10-10 क्वेश्चन बना रहे थे उसको भी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 9th वीक में हमें 9th वीक में ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स देने हैं, राइट। जो हमारा 9th वीक है उसमें एक दिन मॉक देंगे, एक दिन गैप लेंगे, उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, फिर अगले दिन मॉक देंगे, राइट। सो हमें 9th वीक में ये करना है। 10th वीक जो आपका सेकंड लास्ट वीक है, राइट, लगभग 14 डेज आपके एग्जामिनेशन को बचेंगे, सब हमें डेली मॉक्स लगाने हैं, ठीक है। आपको डेली मॉक देना है आपके 10th वीक में। और जब आपका 11th वीक आए, जब हमारा सिर्फ
4-5 दिन बचे आपके एग्जामिनेशन में, जब आपको 2 मॉक लगाने हैं दिन में, राइट आपको डेली कम से कम 2 मॉक लगाने हैं। अगर आप इस वे में मॉक्स को प्रैक्टिस करेंगे जैसा हम प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद आपको इन मॉक्स में अच्छे नंबर आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक अगर आपके नंबर कम भी आए, राइट सो हम डेली ये जो क्विजेस लगा रहे हैं ना, यहाँ से आपके नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज हो गए। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर मॉक लगाया, राइट और आपके नंबर कम आए, सो डरिएगा मत। जब आप ये क्विजेस से प्रैक्टिस करेंगे ना, क्विजेस से पजल्स बनाएंगे, डेली क्वेश्चंस बनाएंगे, आप जितने ज्यादा बनाएंगे ना आपको उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, मैं क्या करता था, डेली पजल और सिटिंग अरेंजमेंट और सारे मिसलेनियस टॉपिक्स लेके बैठता था, राइट अगेन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिस की। क्विजेस से मैं इनके 10-10 20-20 क्वेश्चंस एक गो में बैठ के सॉल्व करता। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे में बैठा, 2 घंटे मैंने सिर्फ क्विजेस ही क्विजेस लगाई सारे टॉपिक्स की, राइट सो वहां से क्या होता है, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है एंड ग्रेजुअली आपका नंबर इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, इस चीज को खास ध्यान रखिएगा, राइट सो दैट वाज अबाउट रीजनिंग सेक्शन के रीजनिंग सेक्शन में हमें ऐसे ऐसे चीजें करनी है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, अब क्वांट सेक्शन की तरफ आते हैं। अगेन हमें दिन में 3 घंटे डिवोट करने हैं, सो 3 आवर्स फॉर रीजनिंग एंड 3 आवर्स फॉर क्वांट। आई होप कि 6 घंटे तो आप मिनिमम दे ही सकते हैं। ठीक है, अगर आप इससे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं सो आप जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और मेंस के लिए ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन 3 आवर्स। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में आपको फर्स्ट वीक को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इनिशियल 3 डेज में हम सिर्फ वैदिक मैथ सीखेंगे। ठीक है, हम सिर्फ हमारे वैदिक मैथ पे काम करेंगे। ठीक है, कैसे बेसिक कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है एडिशन किया जाता है, सब्सट्रैक्ट किया जाता है, डिवीजन, ठीक है मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें वैदिक मैथ की जो क्लासेस होती है, जो हम कन्वेंशनल मेथड से बचपन से करते आ रहे हैं, वो थोड़ी सी लेंदी होती है, राइट सो वैदिक मैथ अगर आप सीखेंगे तो एग्जामिनेशन में आप जल्दी कैलकुलेशन करना सीख सकते हैं। ठीक है, सो हम फर्स्ट 3 डेज इनिशियल डेज आप सिर्फ वैदिक मैथ से कैलकुलेशन करना सीखेंगे। आप स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, ठीक है ये सारी चीजें जो है अपनी टेबल, स्टडी टेबल के सामने दीवार पे चिपका देंगे लिख के और उनको फ्रिक्वेंटली रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक आप मॉर्निंग में कुछ मत कीजिए, एक ब्लैंक पेपर लेके बैठिए, सारे स्क्वायर, सारे क्यू, सारे टेबल्स उसमें डेली लिखिए। डेली डेली ग्रेजुअली आपको क्या हो जाएगा, अगर आप ये डेली करेंगे तो आपको चीजें मगअप हो जाएंगी, आपको रट जाएंगी। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। फिर 4th to 7th डे मतलब वीक के हमारे आखिरी के 4 दिन हम क्या करेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पर हमने वैदिक मैथ सीखा, हमने कैलकुलेशन कैसे की जाती है वैसे सीखा, फिर हमने स्पीड मैथ में सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन को हम 4 दिन में खत्म कर देंगे। अगेन आप इसको प्रॉपर, आपको ये हमारा लर्निंग फेज है, सो आपको प्रॉपर क्लासेस अटेंड करनी है, प्रॉपर सीखना है कि इनको कैसे बनाते हैं और आपको सिर्फ अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करना है, बिकॉज आगे हम इनकी बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट सो इन 4 days यू ओनली हैव टू डिवोट दिस टाइम फॉर लर्निंग ओनली। ठीक है, आपको सिर्फ लर्न करना है, राइट नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे, 8 to 14 फुल वीक हमें 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, हमारे नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो आप 3-3 दिन लेके 3 दिन में नंबर सीरीज को खत्म कर दीजिए, 3 दिन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खत्म कर दीजिए। ठीक है, जब हमारा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन हो गया है, ये हमारे टॉपिक्स हो गए, तो हम कोशिश करें कि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने की आदत बनाएं। क्या होता है कि हम डेली अगर सिर्फ क्लासेस अटेंड करते हैं, सिर्फ टीचर्स को देखते हैं ना, सो वहां पर टीचर क्वेश्चन बना रहा होता है, हमारे कोई एफर्ट्स नहीं जा रहे होते। ठीक है, सो अब जब भी ये इसी चीज के लिए नहीं, कोई भी टॉपिक जब आप सीखे ना तो ट्राई कीजिए कि कुछ टाइम दिन का आधा घंटा एडिशनल पढ़ाई के अलावा निकालिए और चीजों को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि आप डेली इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे 3rd वीक में हम क्या करेंगे, हम स्पीड मैथ और डेटा इंटरप्रिटेशंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपको डेली सिंप्लीफिकेशन, स्पीड मैथ और डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। हमने यहाँ पर इनकी लर्निंग कर ली, यहाँ पर 2nd वीक में कर ली, अब 3rd वीक में हमें इनकी प्रैक्टिस करना है। तो कुछ मत कीजिए, 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के और 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेली बनाइए। लाइक सो 3rd वीक में हमको क्या करना है, एक टाइम डिवोट करना है डेली स्पीड मैथ को प्रैक्टिस करने के लिए, सिंपल। और स्पीड मैथ में ये जो तीनों चैप्टर है इनको हमें प्रैक्टिस करना है, राइट। लेकिन 3rd वीक में हम डेटा इंटरप्रिटेशन करना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, हम सारी तरीके की डीआई बनाना सीखेंगे, लाइक पाई चार्ट, बार ग्राफ, केसलेट, ठीक है लाइन ग्राफ, ये सारी चीजें हम करना सीखेंगे। अगेन लर्निंग फेज है, सो हम क्या करेंगे, प्रॉपर क्लासेस करेंगे इनके लिए। ठीक है, अच्छा क्वांट के लिए आप किसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, यू वुड हैव मतलब प्रॉबेबली आपके पास टीचर्स होंगे, आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, जिन भी टीचर्स आप पढ़ रहे हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो देर आर मैनी टीचर्स, कौशिक सर हैं, ठीक है, आपके हर्षल सर हैं, ठीक है, आपके आशीष सर हैं, अमर सर हैं,
सो बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल है, आप इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। अगेन यूट्यूब पे इनकी फ्री क्लासेस अवेलेबल है, आपको अभी कोई भी पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। पेड आप लेते हैं गुड, लेकिन फ्री में ऑलरेडी ये सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, सो आपको उसकी नीड नहीं पड़ेगी, राइट। सो थर्ड वीक में हम क्या कर रहे हैं, हम स्पीड मैथ को प्रैक्टिस कर रहे हैं और डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन को सीख रहे हैं। हर एक टाइप की डीआई आपको सीखनी है, कैसे बनाते हैं प्रॉपर। आप क्लासेस अटेंड करेंगे ना तो हर एक टाइप की डीआई आप बनाना सीख जाएंगे, राइट। फोर्थ वीक में हमें क्या करना है, स्पीड मैथ और डीआई जो है, अब थर्ड वीक में हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्पीड में डीआई कंप्लीट कर रहे हैं। फोर्थ वीक में हमारा एक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, डीआई हमारा कंप्लीट हो जाएगा थर्ड वीक में ही। फोर्थ वीक में हमें क्या करना है, आपको स्पीड मैथ और डीआई को डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये वो सेक्शन है, ध्यान रखिए, आपको जैसे ही आपका स्पीड मैथ खत्म होता है और आपका डीआई कंप्लीट होता है फोर्थ वीक में, ये वो चीजें जो हमें एग्जाम के आखिरी दिन तक करनी है। आपका जब तक प्रीलिम्स रहेगा आपको स्पीड मैथ और डीआई के क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करने हैं। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज यही वो सेक्शन है जो आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करेंगे। दीज आर वन लाइनर्स, ठीक है। सो 10 से 15 नंबर आपको ये दिला सकते हैं, क्लैरिकल में और भी ज्यादा, राइट। और ये बहुत ही सिंपल होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे इनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। आप सॉरी मैंने स्पीड मैथ की बात की, आप डीआई भी ऐड कर देंगे तो लगभग 20 से 25 नंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आरआरबी में तो और भी ज्यादा आ सकते हैं, बिकॉज 40 क्वेश्चंस हमारे आरआरबी में पूछे जाते हैं, तो लगभग हमें 25 लगभग हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं आप उनको प्रैक्टिस करिए, उनके प्रैक्टिस सेट्स लगाइए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर डीआई पढ़ी अलग अलग टाइप की, तो कोशिश करिए कि डीआई के प्रैक्टिस सेट्स लगाने की आप कोशिश करें, ठीक है। सो फोर्थ वीक में हम ऐसे गो थ्रू करेंगे कि हमने स्पीड मैथ और डीआई को 4 वीक में कंप्लीट कर लिया है, राइट। 4 वीक वी हैव डिवोटेड फॉर स्पीड मैथ एंड डीआई ओनली। हमने उसको अच्छे से पढ़ा, फिर प्रैक्टिस करना शुरू करी, यहाँ पर पढ़ा, फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू की। सो फोर्थ वीक तक तो हमें ऐसे जाना है। अब फिफ्थ और सिक्स वीक में हमें क्या करना है, हमें अरिथमेटिक करना शुरू कर देना है, ठीक है। अरिथमेटिक को स्किप मत करिए, बहुत सारे एस्पिरेंट का क्वेश्चन होता है, मेरे डीएम से बहुत सारे क्वेश्चन, सर कैन वी स्किप अरिथमेटिक। हाँ मैंने अरिथमेटिक स्किप किया था, बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप ऐसी रिस्क लें, बिकॉज यहाँ पर आरआरबी में सारा गेम सॉरी इंग्लिश सेक्शन आपको मेंस में देखने को मिलेगा, प्रीलिम्स में सारा गेम आपका क्वांट और रीजनिंग सेक्शन का ही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो आपको क्वांट तो करना ही पड़ेगा, राइट, आपको सॉरी अरिथमेटिक तो करना ही पड़ेगा, राइट। सो क्या करिए, फिफ्थ वीक से शुरू कर दीजिए। हमें एक वीक में 2 अरिथमेटिक टॉपिक कंप्लीट करने हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हमें 4-4 दिन, या कोशिश करिए कि हम 5 दिन लेके एक टॉपिक कंप्लीट कर ले। फॉर एग्जांपल परसेंटेज है तो हम प्रॉपर क्लासेस करें, प्रैक्टिस करें, 5 डेज में परसेंटेज को खत्म कर लें, राइट। मैंने भी 5-7 डेज का चैलेंज लिया था। तो क्या होता है कि आप एक चैलेंज लिए, 5 डेज चैलेंज लीजिए, 5 दिन में एक अरिथमेटिक चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। सो फिफ्थ वीक से आई वुड मेक इट वेरी सिंपल। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, आपको सिंपली क्या करना है, एक अरिथमेटिक चैप्टर लेना है। फॉर एग्जांपल आपने परसेंटेज लिया है, आपको 5 दिन इसको डिवोट करने हैं, 5 डेज, ठीक है। 5 डेज में हमें क्या करना है, प्रॉपर क्लासेस अटेंड करनी है, इसकी प्रॉपर सीखना है और प्रैक्टिस भी करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस भी। फॉर एग्जांपल अगर आप 1.5 घंटे इसकी क्लासेस लेते हैं, ठीक है, सो 1.5 घंटे के बाद आधा मिनट खुद से बैठिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। मतलब 2 घंटे अगर आप डेली देंगे तो आई वुड थिंक कि आपका एक अरिथमेटिक चैप्टर 5 दिन में कंप्लीट हो सकता है, राइट। और ये सिंपल भी है। उसके बाद आप एवरेज कर लीजिए, अगेन 5 दिन दीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। सो ये वीक पे मत जाइए, अभी आप सिंपली 5 दिन डिवोट कीजिए और इन टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। अगेन टाइम एंड वर्क, फिर आपका ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडर्स, ये सारे टॉपिक्स आप क्या कीजिए, सिंपली 5 दिन डिवोट कीजिए और इनको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। वीक वाइज आई वुड थिंक कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बस सिंपली इस चीज को ध्यान रखिए कि हमें 5 दिन डिवोट करने डेली, सॉरी 5 दिन डिवोट करने फॉर 1 अरिथमेटिक चैप्टर, ठीक है। 5 दिन ये कंप्लीट हुआ, फिर 5 दिन बाद दूसरा, ऐसे करके। सो अरिथमेटिक में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। यहाँ पर तो हम सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर कर रहे हैं, हम डेली इसको फोर्थ वीक से हम डेली प्रैक्टिस करेंगे स्पीड मैथ और डीआई को। अरिथमेटिक के लिए हम क्या करेंगे, हम लर्निंग फेज में रहेंगे, हम 5-5 दिन में एक एक अरिथमेटिक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट। अब यहाँ पर आते आते हो सकता है आपके 7-8 अरिथमेटिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। अब 9th और 10th वीक में हमें क्या करना है, अगेन हमारी स्पीड और एक्यूरेसी पे हमें काम करना है, ठीक है। आपने लर्निंग कर ली, आप स्पीड मैथ और डीआई डेली बना रहे हैं, आप 7 से 8 अरिथमेटिक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब 9th 10th और 11th वीक, ये 3 आखिरी के वीक में हमें क्या करना है, ताकि हमारी सारी मेहनत
रंग लाए, हमें अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप 9th और 10th वीक में स्पीड और एक्यूरेसी पे काम कीजिए। आप स्पीड, मैथ, डीआई, ये सारी चीज़ें क्विजेस से लगाइए। अगेन जैसे मैंने रीजनिंग में कहा था, ये सारे क्वेश्चन हम क्विजेस और सेक्शनल मॉक से लगा रहे थे, यहाँ पर भी आपको क्विजेस और सेक्शनल मॉक आप जितने लगा सकते हैं उतने लगाने हैं, राइट। डीआई अगेन हम क्विजेस और सेक्शनल मॉक से लगा रहे हैं। अरिथमेटिक का सिंपल कीजिए, जितने भी आपके टॉपिक हो गए हैं आप 2 टॉपिक लीजिए और बैठ के 15-15 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। सो 9th वीक से हमें क्या करना है, 2 अरिथमेटिक चैप्टर जो हम स्पीड में तो डीआई प्रैक्टिस कर रहे थे वो हम अब क्विजेस से करेंगे। हो सकता है आप पीडीएफ या बुक से बना रहे हो, क्लासेस से बना रहे हो, उनको ड्रॉप करना है आपको क्लासेस, ठीक है। आपको क्लास, बुक, पीडीएफ ये बंद करनी है 9th 10th 11th वीक में। आपको सिर्फ क्विजेस और सेक्शनल मॉक से इनके क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अरिथमेटिक लीजिए, अरिथमेटिक के 2 टॉपिक लीजिए और बैठ के 15-15 क्वेश्चंस लगाइए डेली, राइट। सो कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि हर किसी के अलग अलग चैप्टर कंप्लीट होंगे। सो आप 2-2 टॉपिक लीजिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो हम 9th और 10th वीक में ऐसे करेंगे, 9th और 10th वीक में ऐसे करेंगे। 11th जो हमारा लास्ट वीक है, सो अगेन 9th वीक में हम ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स देंगे जो मैंने आपको पहले बताया था, 10th वीक में डेली, और फिर जो हमारा लास्ट वीक है उसमें हम 2 मॉक अ डे, ठीक है। सो ये हमारा क्वांट का स्ट्रेटेजी रहने वाला है, राइट। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। मैंने डिटेल में आपको बताया कि आप कैसे रीजनिंग और क्वांट को साथ में लेके चल सकते हैं, आप कैसे इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई होगी, मैंने आई ट्राई टू मेक इट थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल, बट हो सकता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया हो। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, आप मुझे बताइए कि इसके बाद मेंस का वीडियो मैं बनाऊं तो उसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करूं जो इस वीडियो में हम मिस कर दिए हैं, ठीक है। सो जल्दी ही मैं मेंस के लिए एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप अभी इसको देख के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेंस के लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको प्रीलिम्स और मेंस को कैसे साथ में लेके चलना है, और अल्टीमेटली 1 जनवरी को आपके पास एक जॉब होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।